हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम केमिस्ट्री में एक छोटा सा रिएक्शन पढ़ेंगे। ज़्यादा समय का वीडियो नहीं होगा आज। तो एक छोटा सा एकदम रिएक्शन है, एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन से सवाल बहुत आते हैं एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में, हर कंपटीशन एग्ज़ाम में, कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में या बोर्ड एग्ज़ाम में एल्डोल रिएक्शन से बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसका मैकेनिज़्म, इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और हम इस पर क्वेश्चन भी करेंगे, देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। आप लोग भी ट्राई करिएगा। एल्डोल रिएक्शन होता क्या है पूरे बेसिक से अच्छे से जानेंगे इसको आज, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे एल्डोल रिएक्शन, ठीक है ना। एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए एल्डोल रिएक्शन होता क्या है। एल्डोल रिएक्शन सबसे पहले उस एल्डिहाइड या कीटोन के लिए होता है। एल्डिहाइड या कीटोन के लिए एल्डोल रिएक्शन का यूज़ करते हैं हम। पहले लिख लीजिए यह applicable for एल्डिहाइड और कीटोन। applicable for एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन होता है, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। NaOH या KOH लिखने से अच्छा है कि हम डाइल्यूट बेस लिख दें, ठीक है, आसानी से अच्छा से समझ में आएगा। बेस का मतलब कोई भी बेस, NaOH। अधिकतर हम लोग ना NaOH ले लेते हैं, डाइल्यूट बेस लिख लीजिएगा यहाँ ब्रैकेट में, NaOH या KOH, ठीक। तो एल्डोल रिएक्शन में एल्डिहाइड या कीटोन के लिए होता है किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। फिर बता रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होता है, उसका क्या क्या होता है। एक बार बता देंगे ना, डायरेक्ट आपको मैकेनिज्म पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट उससे आंसर निकालेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट आप रिएक्टेंट देने देखते ही या बता देंगे प्रोडक्ट क्या है। देखिएगा, इसको मिटा रहे हैं हम। देखिए क्या होता है, जैसे कि हम मान लीजिए सबसे पहले, अगर हम पहले आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, समझिएगा पहले, ठीक है, समझ लीजिएगा इसको। मान लीजिए कि हम ले रहे हैं एसिटल्डिहाइड, ठीक है, CH3CHO, एसिटल्डिहाइड, CH3CHO एसिटल्डिहाइड ले रहे हैं। और एल्डोल रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, डाइल्यूट NaOH। इसका टेम्परेचर जानते हैं 0 से 5 डिग्री के बीच में होता है, तब हम बता रहे हैं। और टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, उस रिएक्शन में क्या फ़र्क पड़ता है उसको भी हम बताएंगे। लेकिन यह टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पर, यह रिएक्शन में बता रहे हैं कम टेम्परेचर पर बता रहे हैं। कम टेम्परेचर पर कितना होगा, कैसे होगा, और जब हो जाएगा तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ कर रहे हैं तब क्या होता है, या ज़्यादा टेम्परेचर पर होता है तब क्या होता है, कम टेम्परेचर पर होता है तब क्या होता है, ठीक है। ये कम टेम्परेचर पर हम बता रहे हैं कि क्या होता है, ठीक है ना। तो ये एल्डोल रिएक्शन होता है। जब टेम्परेचर कम हो तो एल्डोल रिएक्शन उसको कहते हैं, और टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसको कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब कि उसमें से पानी निकाल देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स उस प्रोडक्ट में से निकाल देते हैं, तो होता है एल्डोल कंडेंसेशन। अगर पानी निकाल कर बनाया गया प्रोडक्ट है तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा, और पानी नहीं निकला है उससे से 0 से 5 डिग्री के टेम्परेचर के बीच में, तो उसको कहेंगे एल्डोल रिएक्शन। और हम पढ़ रहे हैं एल्डोल रिएक्शन। देखिए CH3CHO जानते हैं, जैसे कि CH3CHO है, डाइल्यूट NaOH है। अब इसमें देखिए CH3 मैकेनिज्म कैसे होता है, CH3COHO में अगर हम देखेंगे ना कि, तो ये वाला जो है, ये CH3, यहाँ पर CH2 लिख दें और यहाँ पर H लिख दें, तो यह वाला हाइड्रोजन जो होगा ना एसिडिक होगा। क्या होगा, एसिडिक। समझ रहे हैं ना, ये एसिडिक का मतलब कि यह हाइड्रोजन निकल सकता है, और जो जितना आसानी से निकल जाए वो, जो मॉलिक्यूल जितना आसानी से हाइड्रोजन दे दे वो उतना अच्छा एसिडिक। यानी कि यह आसानी से निकलेगा, एसिडिक होता है तो यह निकलता है ना हाइड्रोजन, तो इस पर बांध आ जाता है और यह बांध टूट कर इस पर चला जाता है। अब देखिए होता क्या है कि CH2 डबल बांड
O पर नेगेटिव H हो गया ना। अब देखिए डबल बांड सिंगल बांड लोन पेयर, मतलब माइनस चार्ज मतलब लोन पेयर, डबल बांड सिंगल बांड लोन पेयर, यह एक दूसरे के कंजुगेशन में है। कंजुगेशन का मतलब यह एक दूसरे के साथ रेजोनेंस बना दे रहे हैं और रेजोनेंस स्टेबल होता है। यह अपने को स्टेबल करने के लिए हाइड्रोजन को निकाल देता है, इसीलिए यह हाइड्रोजन एसिडिक होता है। ठीक है, यह हाइड्रोजन को निकाल दे रहा है, क्यों? क्योंकि अपने आप को रेजोनेंस में करके स्टेबल कर ले रहा है, और रेजोनेंस में करके जब स्टेबल कर रहा है इसलिए हाइड्रोजन को निकाल रहा है। हाइड्रोजन निकालने से इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जा रही है। आप जानते हैं कि यूनिवर्स में कोई भी चीज़ अपने आप को स्टेबल रखना चाहती है। ठीक है, यूनिवर्स की कोई भी चीज़ अपने आप को स्टेबल रखना चाहती है, चाहे उसको कुछ भी देना पड़े। तो हाइड्रोजन दे दिया, थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, एकदम स्टेबल नहीं हुआ है लेकिन इसके कंपेरिजन में तो स्टेबल हो गया ना। तो ये हाइड्रोजन देखा। तो देखिए अब फिर यह लोन पर इस पर बैक आता है और यह इस पर चला जाता है। बनता क्या देखिए, CH2 पर माइनस C डबल बांड OH, एक मॉलिक्यूल तो यह बन गया। अब हम CH3CH2 एसिटल्डिहाइड लिए हैं, तो एक मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड का लिए नहीं होंगे, उसको ज़्यादा किसी बीकर में या फिर किसी ऐसे फ्लास्क में लिए होंगे, तो उसमें कुछ एसिटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा होंगे ना, एक दो तो होंगे नहीं, बहुत ज़्यादा होंगे। तो अब कुछ मॉलिक्यूल्स इस प्रकार से बन गए, कुछ मॉलिक्यूल्स तो ये बचे ही होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स CH3 C डबल बांड OH बचा ही होगा। और आप जानते हैं कि C डबल बांड O कैसा, बताइए। यह जो है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, यह तुरंत इस पर अटैक कर देगा। यहाँ पर देखेगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तुरंत न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, यहाँ पर अटैक कर देगा। यह माइनस चार्ज इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बोनिल के C पर तुरंत अटैक करेगा, और जैसे ही अटैक करेगा यह बांड टूटकर इस ऑक्सीजन पर चला आएगा। और जब यह ऑक्सीजन पर आ जाता है ना, तो देखिए ऑक्सीजन पर आता है तो देखिए बनेगा क्या, CH3, ये वाला CH3 तो लिख दिए, फिर CH, यह ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा है, CH2 बन गया। पहले इसको अच्छे से लिखिए, यहाँ पर देखिए बनेगा CH2। अब देखिए हाइड्रोजन जो निकला है उसमें पानी होगा, पानी तो होगा ही, कोई भी लेंगे तो लिक्विड तो रहता है ना, प्रेजेंस, भले आपको न लगे लिक्विड है लेकिन लिक्विड उसमें प्रेजेंस रहता है। तो लिक्विड के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में, अब इन एसिडिक मीडियम, यहाँ पर यह हाइड्रोजन इस माइनस ऑक्सीजन पर अटैक करता है, आता है, और यह बनता है CH3CHOH और CH2CH2। यह इस प्रकार का मॉलिक्यूल बनता है जो कि यह प्रोडक्ट बनता है, CH3CHOH CH2CH2। यही आपका प्रोडक्ट बन जाता है एल्डोल रिएक्शन में। समझे, आसान है, एकदम सिंपल है कि मतलब कि क्या करना है, एक जो है एक पहले मॉलिक्यूल पकड़िए और उस एक मॉलिक्यूल से हटाइए सबको, एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन को हटाइए, माइनस है। और इस पर देखिए आप इसको कुछ नहीं करना है, इस पर कुछ आपको करना नहीं है, बार बार रिएक्शन मत याद करिएगा। मैं बस एक बार आपको बताने के लिए बताया हूँ, समझाने के लिए बताया हूँ कि वास्तव में रिएक्शन हो कैसे रहा है। ठीक है, अब एक बार रिएक्शन आपको समझ में आ गया, मैकेनिज्म समझ में आ गया, कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया, अब इसको रटने वाली बात है ही नहीं। अब बस इस पर देखिए हल्का से इसको क्या निकाल सकते हैं कि जिससे आपका प्रोडक्ट आसानी से बने। सिंपल सा है कि यहाँ पर जो यह बार बार मैकेनिज्म करके अंतिम में बनाना क्या है, यहाँ से प्लस हाइड्रोजन निकल रहा है तो बनेगा क्या, माइनस, और ये तुरंत माइनस बना के तुरंत कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करा के अपना बना लीजिए, सिंपल सा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो का नोट कर लीजिए इसको। हो गया, मिटा रहे हैं इसको। अब देखिए जब इस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो यह मॉलिक्यूल तुरंत पानी निकालेगा, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से यहाँ पर H होगा ना।
तो यहाँ से देखिए H इस पर आएगा और OH माइनस चार्ज के साथ यहाँ पर निकल जाएगा, और H और OH दोनों मिलकर क्या बनाएंगे H2O, यानी कि यहाँ पर बनेगा का CH3CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH एंड CHO प्लस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। समझ में आ गया? तो यह जो बनेगा प्रोडक्ट, यह एल्डोल कंडेंसेशन पर बनेगा, लेकिन एल्डोल रिएक्शन पर यह प्रोडक्ट बनेगा। हो सकता है कि पूछेगा कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन इन दिस फॉलोइंग रिएक्शंस, तो आपको रिएक्शंस में दिया होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन पर यह प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन एल्डोल रिएक्शन पर यह प्रोडक्ट बनेगा। अगर यह प्रोडक्ट दिया है तो स्टेबल यह होगा, क्योंकि नॉर्मली 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंशन किया होगा तभी यह प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन अगर मेंशन नहीं किया तो रूम टेम्परेचर भी भाई 27 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ऑटोमेटिक ये प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा। ठीक है, तो ये स्टेबल प्रोडक्ट होगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर एक सवाल और दे रहे हैं, अपने से करिएगा उसको, और उसमें मैकेनिज्म मत देखिएगा, जैसे मैकेनिज्म बताया उसमें मैकेनिज्म पर ध्यान मत दीजिएगा। डायरेक्ट आप सोचिएगा कि एसिडिक मॉलिक्यूल निकलना चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन निकलना चाहिए। एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा? जो कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाला हाइड्रोजन होगा ना, वही होगा एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यह है CH3 CH2 CHO, ठीक है, डाइल्यूट NaOH है, एल्डोल में डाइल्यूट है, याद रखिएगा, एल्डोल में डाइल्यूट है, डाइल्यूट पर ध्यान दीजिएगा, कंसनट्रेटेड रहेगा तो दूसरा रिएक्शन हो जाएगा। एल्डोल में एक बात याद रखिएगा कि इसमें प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब जब अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस ही नहीं होगा, ये हम भुला गए हैं, लिखवाया नहीं है, लिख लीजिएगा इसको। presence of alpha hydrogen is most important for aldol reaction, कि प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा फॉर एल्डोल रिएक्शन के लिए। अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा भाई, तो जब अल्फा हाइड्रोजन रहेगा ही नहीं तो हाइड्रोजन निकालेंगे कहाँ से? रहेगा ही नहीं तो निकालेंगे कहाँ से? नहीं निकाल सकते हैं, तो रहेगा ही नहीं तो निकालेंगे कहाँ से? नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए इसका प्रेजेंस आवश्यक है। जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा ना, तो उसके लिए दूसरा रिएक्शन हो जाता है, फिर रिएक्शन दूसरा होगा। प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एल्डोल रिएक्शन, याद रखिएगा, एल्डोल रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिटा देना इसको। अल्फा हाइड्रोजन किसको कहते हैं पता है? कि CHO है, COOH है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको कैसे करेंगे, जैसे कि CH3 CH2 है, C डबल बॉन्ड O है, H है। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाला अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन होगा ना, तो अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो मतलब कि यहाँ से डायरेक्ट आपको लिखिए मत, एक हाइड्रोजन निकाल के माइनस चार्ज लगा दीजिए, बार बार मैकेनिज्म लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें एक ही तो होगा नहीं, दूसरा का भी मॉलिक्यूल होगा ही होगा, तो दूसरा का मॉलिक्यूल होगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H। सिंपल है ना भाई, एकदम आसान है। समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए, एकदम ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब देखिए ये माइनस तुरंत इस कार्बोनिल ग्रुप के प्लस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यह बॉन्ड टूट जाएगा। और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो देखिए बनेगा क्या, देखिएगा CH3, ठीक है, यहाँ पर बनेगा CH2 CH O पर निगेटिव। ठीक है, CH3 CH2 CH हो जाएगा यह, अब O पर निगेटिव हो जाएगा, और इसी से डायरेक्ट अटैक किया यह, तो यह CH, और इससे जुड़ा है CHO इससे जोड़ दिए डायरेक्ट, लेकिन इससे CH3 भी जुड़ा है, तो CH3 इसी में लटका दिए नीचे, इसी में लटका दिए नीचे, इसी में लटका दिए नीचे। अब देखिए यहाँ पर एसिडिक मीडियम आएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट ये जुड़ जाएगा, एसिडिक मीडियम आता है ये जुड़ जाएगा, डायरेक्ट लिखिए CH3 CH2 CH OH CH CHO CH3, आ गया आपका प्रोडक्ट। और जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये OH हटेगा, यहाँ CH हटेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। एकदम आसान है।
इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मिटा रहे हैं, मिटा रहे हैं, मिटा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे एल्डोल रिएक्शन हो गया, अब पढ़ेंगे क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। क्रॉस एल्डोल रिएक्शन क्या होता है? क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन में एल्डिहाइड या कीटोन तो होगा ही होगा, ये तो ज़रूरी है, लेकिन इसमें दो मॉलिक्यूल आते हैं अलग अलग। उसमें सेम मॉलिक्यूल थे, एक ही था, एक ही में रिएक्शन करा के आपको पता हो रहा था, लेकिन इसमें दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपको मेंशन किया रहेगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट कितने बनेंगे देखते हैं। डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस तो रहेगा, भाई वीडियो चल रहा है ना। ठीक है, डाइल्यूट NaOH का प्रेजेंस तो रहेगा ही रहेगा, रहना ही रहना है। जैसे मान लीजिए कि हम कह रहे हैं, बताओ भाई एसिटल्डिहाइड है और सेकेंड हम ले रहे हैं एसीटोन। एसीटोन मतलब CH3 C डबल बॉन्ड CH3 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में हम ये सब ले रहे हैं, रिएक्शन कराना है। कोई भी रिएक्शन आप करा सकते हैं, इससे 4 प्रोडक्ट बनेगा, इससे 4 प्रोडक्ट बनेगा। कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा, कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 4 प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे बनेंगे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर ये रहेगा, मान लीजिए कि यह नहीं है, मान लीजिए कि यह नहीं है, तो यह रहेगा अपने आप में एक ही, इसका माइनस फिर इसी वाले पर अटैक करेगा, एक प्रोडक्ट इससे बनेगा। मान लीजिए ये नहीं है तो इसका ये रहेगा, अब इस पर एक माइनस चार्ज आएगा तो इसी वाले मॉलिक्यूल के दूसरे पर अटैक करेगा, इससे ये बन गया। अब इसका माइनस इस पर भी अटैक कर सकता है, इसका माइनस इस पर भी अटैक कर सकता है। 4 प्रोडक्ट बनेंगे। देखिए बारी बारी दिखाते हैं। देखिए अगर इसको हम लें CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, तो इसका अगर अल्फा हाइड्रोजन हम निकाल दें, इसका अल्फा हाइड्रोजन निकाल दें तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ पर बन जाएगा CH2। अब यह माइनस चार्ज इस एसीटोन पर अटैक कर, अब यह माइनस चार्ज ध्यान दीजिएगा, यह माइनस चार्ज, यह तो एक ही मॉलिक्यूल होगा नहीं, उस कंपाउंड में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल हो सकते हैं एसिटल्डिहाइड के। ठीक है, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अब एसिटल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं CH3COOH, हो सकता है, तो यह इस पर अटैक करेगा। अब इस पर अटैक करेगा तो यह बॉन्ड टूटेगा। अब देखिए टूटेगा तो बनेगा क्या कि यहाँ पर CH3CH O पर निगेटिव, O पर निगेटिव का मतलब हम डायरेक्ट OH लगा दे रहे हैं, समझ गए होंगे O पर निगेटिव का OH कैसे आ रहा है, एसिडिफिकेशन करके, तो OH आ गया। अब इस CH से यह अटैक किया है CH2 और इसके साथ जुड़ा है CH2। एक तो यह आ गया, ध्यान दीजिएगा, एक तो यह आ गया, ठीक है, एक तो यह आ गया। दूसरा का हम इस तीर को हटा दे रहे हैं, आपको बात समझाने के लिए बताएं, आप समझ गए कि कैसे होगा, अब बहुत तेज है। दूसरा का देखिए कैसे बनेगा। अब इस एसीटोन का एसीटोना पर देखिए CH3 C डबल बॉन्ड CH3। अब देखिए इसके इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, किसी भी तरफ से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए क्योंकि सेम ही है। मान लीजिए कि हम निकाल दे रहे हैं इधर से निगेटिव करके CH2 कर दे रहे हैं, और प्लस इसका एसीटोन पर ही अटैक करवा दे रहे हैं, इसका एसीटोन पर भी, क्योंकि एसीटोन का एक ही मॉलिक्यूल तो रहेगा नहीं उस कंपाउंड में, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, और उस मॉलिक्यूल्स के किसी एक कंपाउंड को बनाकर किसी दूसरे पर अटैक कराइए, कहूँ मतलब ही नहीं होता है ना उसमें। तो ये वाला अटैक तुरंत इस पर ऐसे कर देगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, और आप समझ रहे हैं कैसे टूट रहा है सब, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर CH3, यहाँ पर C, और यहाँ पर O नेगेटिव का मतलब OH, O नेगेटिव का मतलब OH, और ये CH3 नीचे लटका दीजिए, नीचे लटका दीजिए और इसको जोड़ दीजिए इसमें CH2 C डबल बॉन्ड CH3, CH2 C डबल बॉन्ड CH3। देखिए ये मॉलिक्यूल एकदम डिफरेंट है, एकदम डिफरेंट है ना, तो ये दूसरा का मॉलिक्यूल हो गया। अब देखिए तीसरा क्या बनेगा, ये मिटा दे रहा हूँ, समझ गए होंगे। तीसरा का क्या बनेगा देखिएगा कि तीसरा का मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड OH ले रहे हैं, प्लस एसीटोन CH3 COO CH3 ले रहे हैं। अब इसमें हम मान लीजिए ना कि एसिटल्डिहाइड का नेगेटिव चार्ज बना रहे हैं माइनस साइन के साथ, तो यह एसिटल्डिहाइड इस कीटोन पर अटैक करेगा, यह एसिटल्डिहाइड इस कीटोन पर अटैक करेगा, और इसका माइनस चार्ज जब इस कीटोन पर अटैक करेगा तो यह बॉन्ड ऐसे टूटेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई।
एकदम आसान है ना, कठिन कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम सिंपल है, इससे आसान कुछ नहीं है यार, इससे आसान कुछ नहीं है। तो समझ में आ गया होगा। तो इस पर अटैक करेगा तो सम बनाइए, अपने से लिख लीजिए जो लिखना है, तेज है। CH3 CH3 ऊपर जाएगा OH, नीचे लटका दीजिए CH3 और इसके साथ जुड़ा है CH2 CH2 तीसरा का। तीनों में मिलाकर आप देख लीजिए, सोच कर ध्यान से, सेम है तीनों, देखिए सेम है नहीं है, तीनों अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग है ना, तीनों अलग अलग ही मिलेंगे, तीनों अलग अलग ही मिलेंगे। चौथा देखिए कि CH3 है, C डबल बॉन्ड OH है और है अगला वाला कीटोन है CH3CO CH3। अब इसमें एक निगेटिव बनाइए, इसमें एसिटाल्डिहाइड को बनाए तो इसमें कीटोन को बनाइए, इसमें कीटोन को बनाइए, इसीलिए इसको तो क्रॉस कर रहे हैं कि इसका इसमें कर रहे हैं, तो इसीलिए तो उसको क्रॉस एल्डोल रिएक्शन कर रहे हैं ना, इसीलिए। अब इसका अटैक जब इस पर होगा तो ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, और टूटेगा तो क्या बनेगा कि देखिए, जब ये टूटेगा तो बनेगा, देखिएगा CH3 जिस पर अटैक करवा रहे हैं ना, जिस पर अटैक करवा रहे हैं, कर रहे हैं नहीं, जिस पर अटैक करवा रहे हैं उसको पहले लिखिए। CH3 पर अटैक करवा रहे हैं, CH3 को पहले लिखिए, यानी CH3CH इसके साथ OH, CH3CH O नेगेटिव का मतलब OH। अब इसके साथ जुड़ेगा CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 4। ध्यान से देखिए, बताइए, दिल पर हाथ रख के बताइए, ध्यान से देखकर, चारों प्रोडक्ट में कोई भी प्रोडक्ट दो सेम हो रहे हैं? कोई भी प्रोडक्ट नहीं हुआ दो सेम। देखिए कोई दो प्रोडक्ट आपस में सेम होंगे ही नहीं, ध्यान से देखिएगा ना, ध्यान से देखिए, कोई दो प्रोडक्ट आपस में सेम नहीं होंगे, देख लीजिए, नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। लेकिन इसमें दो प्रोडक्ट जो होंगे ना माइनर में बनेंगे, दो प्रोडक्ट मेजर में बनेंगे, दो प्रोडक्ट माइनर में बनेंगे, दो प्रोडक्ट मेजर में बनेंगे। दिमाग लगा के बता सकते हैं कि कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा? देखिए क्या, कौन सा मेजर होगा? देखिए एक हम इसके लिए कंसेप्ट बता रहे हैं कि एल्डोल जो है ना, एल्डोल नहीं यार, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, ये याद रखिएगा, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर टू कीटोन, यानी कि अगर एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है, कीटोन कम रिएक्टिव है, मतलब कि एल्डिहाइड पर कोई रिएक्शन बहुत तेज हो जा रहा है और कीटोन पर कम होगा। मतलब कि CH2 अटैक किस पर कर रहा है? इस पर देखिएगा, CH2 इस पर अटैक कर रहा है, किस पर? एल्डिहाइड ग्रुप पर कर रहा है, तो यह रिएक्शन बहुत फास्ट होगा एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि यह कीटोन पर अटैक कर रहा है। तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन बता चुके हैं पहले, GOC पढ़ाए हैं, GOC पढ़ाए तो उसमें बता चुके हैं कि कौन सा कितना रिएक्टिव होता है, क्यों रिएक्टिव होता है। तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, क्योंकि एल्डिहाइड पर डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कम है, कीटोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट इस पर अटैक करेगा। यह एल्डिहाइड ग्रुप है, अटैक बहुत मस्त होगा एज कम्पेयर टू कीटोन, तो यह प्रोडक्ट तो अच्छा बनेगा, पहला वाला तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। देखिए यह माइनस चार्ज इस पर अटैक करा है, जो कि एक कीटोनिक ग्रुप है, जो कि एक कीटोनिक ग्रुप है। ये माइनस चार्ज कीटोन पर अटैक कर रहा है, तो कीटोन पर अटैक तो कम होगा, रिएक्शन कम होगा, उसकी स्पीड कम होगी, तो यह दूसरा वाला माइनर प्रोडक्ट बनेगा। अटैक अगर कीटोन पर हो रहा है तो माइनर, अगर एल्डिहाइड पर हो रहा है तो मेजर। अब देखिए ये वाला किस पर अटैक कर रहा है? ये वाला भी कीटोन पर अटैक, ये माइनस चार्ज, आपको देखना नहीं कि कौन सा अटैक कर रहा है, ये आपसे मतलब नहीं है, किस पर अटैक कर रहा है ये देखना है। किस पर अटैक कर रहा है? कीटोन पर, कीटोन पर अटैक कर रहा है, तो कीटोन पर अटैक मतलब लो रिएक्शन, ये भी माइनर। लेकिन इसमें देखिए यह अटैक कर रहा है, आपको ये नहीं देखना है कि एल्डिहाइड है कीटोन है, बस ये देखना है कि न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है किस पर? एल्डिहाइड ग्रुप पर, एल्डिहाइड ग्रुप पर, तो एल्डिहाइड पर रिएक्शन अटैक फास्ट, तो यह होगा मेजर, यह होगा मेजर। दिख रहा है ना सब भाई? ठीक है, सब दिख रहा है, हम सोचे ही नहीं थे कि इतना क्लीन दिखेगा। तो यह क्रॉस एल्डोल रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब
अगर सवाल करवाने पर आ जाएंगे भाई तो 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 10 घंटा, आप जितना भी चाहें, सवालों की कमी है। बहुत सवाल कर सकते हैं एल्डोल रिएक्शन पर, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन पर बहुत ज़्यादा सवाल कर सकते हैं, ठीक है, बहुत अधिक सवाल कर सकते हैं, इसमें कोई सीमा थोड़ी है। लेकिन हम एक आपको सवाल देंगे, उसको घर से करके लाइएगा। एल्डोल रिएक्शन ख़त्म हो गया, एक सवाल देंगे, घर से करके लाएगा, कमेंट में लिखिएगा कि किए हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर आप कि किए हैं कि उसको कि नहीं किए हैं, ठीक है ना। और अगले लेक्चर में कोई और रिएक्शन हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन एक सवाल ले लीजिए हमसे आप, एक सवाल ले लीजिए। एक सवाल हम दे रहे हैं, उसको अच्छे से करके लाइएगा, घर से होमवर्क है, ठीक है। CH3 EH डबल पांडो, यहाँ पर डाइल्यूट NaOH है, ठीक है। तो ये सवाल घर से करके लाइएगा। अगले लेक्चर में हम कोई अलग रिएक्शन, अच्छा रिएक्शन, अच्छा मैकेनिज़्म विथ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे जो आपके डायरेक्ट एग्ज़ाम में आता होगा, ठीक है। थैंक यू।